नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, और वह सभी स्टूडेंट्स 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहते हैं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, राइट। वो चाहे एसएससी में, चाहे रेलवे के हों, चाहे बैंक के हों, चाहे डिफेंस के हों, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों, उन्हें क्या है, उन्हें इसकी ज़रूरत है। ठीक दोस्तों, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो हमारे एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं जो अपने बोर्ड्स देने जा रहे हैं, उनके लिए भी चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्योंकि डेली कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करें, राइट, और हर एक दिन को यूजफुल बनाएं 8 से 10 घंटे पढ़कर, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें ताकि सिलेक्शन हो, ताकि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ, राइट दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों हमने 11 ऐसी ट्रिक्स लिखी हैं, ऐसे स्टेप्स लिखे हैं जो ये आपकी सहायता 100% करेंगी। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको शेयर करना है उन सभी के साथ जिनको इसकी आवश्यकता है। ओके डियर, तो चलिए बिना देरी के हुए हम चीज़ों को सीधा स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्त, तो टॉपिक हमारा क्या है कि स्टडी 8 to 10 आवर्स एवरी डे बाय फॉलोइंग दीज टिप्स। ओके, सो दोस्त, अब एक ही चीज़ को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है, राइट डियर। तो दोस्तों देखिए, हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, क्रिएट अ शेड्यूल, राइट। क्रिएट अ शेड्यूल, स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स फॉर ईच सब्जेक्ट और टॉपिक। ठीक दोस्त, इसका सेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल यानी एक शेड्यूल आपको ऐसे सेट करना है ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को पर्याप्त समय दे सको, राइट, सो दैट यू कैन गिव ईच सब्जेक्ट और ईच टॉपिक पर्याप्त टाइम, राइट, ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को एक पर्याप्त समय आप दे सकें। ठीक है, तो आपको क्या बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे क्या होगा, आपके माइंड को एक प्लान मिल जाएगा। ठीक है, जब आपको शेड्यूल होगा कि हाँ मुझे इतने बजे से इतने बजे ये करना है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, तो आपके माइंड को एक प्लान होगा। जब माइंड के पास एक प्लान होता है तो क्लियर काम करता है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ शेड्यूल, राइट। दूसरी चीज़, और हम जानते हैं कि अगर हमारे पास प्लान होगा तो हमारा दिमाग ठीक से काम करेगा। और जैसे दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक चिट्ठी दोस्तों हमने पोस्ट की और उस चिट्ठी में कोई एड्रेस ही नहीं है, तो चिट्ठी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। इसका सेंस दोस्तों क्या है कि जब आपके पास काम होगा, एक प्लान होगा, तो उसके हिसाब से माइंड एक्ट करता है। ठीक दोस्त, पहली चीज़ क्या हुई कि एक शेड्यूल बनाओ अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा भी आप टाइम आपके पास है उसके अकॉर्डिंग क्या बनाओ, एक शेड्यूल तैयार करो। ठीक, और उसको क्या करो, आप उसको स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो फॉर ईच सब्जेक्ट एंड ईच टॉपिक। ठीक, ये पहली चीज़ हो गई हमारी। बात करते हैं दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, ब्रेक द शेड्यूल। अब दोस्तों क्या करना है हमें कि जो हमने शेड्यूल तैयार किया है, हमें क्या करना है, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल नहीं बनाना है कि लगातार 10 घंटे आपको 8 घंटे लगातार पढ़ने, नहीं। हमें क्या करना है, उनको ब्रेक कर देना है। जो आपने शेड्यूल तैयार किया उसे आप ब्रेक कर दो। किस तरह से ब्रेक कर सकते हो, देखते हैं। ठीक है, तो डिवाइड योर स्टडी टाइम्स इनटू फोकस्ड सेशंस। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, फोकस्ड सेशंस में आपको अपने टाइम ब्लॉक्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। कैसे समझते हैं, तो देखिए हर एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए किसी की कैपेबिलिटी होती है कि वो एक बार में 1 घंटे बैठ पाए, तो आप 1 घंटे का टाइम टेशन बना लीजिए। किसी की एबिलिटी होती है वो 2 घंटे बैठ पाए, तो आप 2 घंटे बना लो। और किसी की मान लो बहुत ज़्यादा एबिलिटी है बैठने की, तो 3 घंटे बना लो। ठीक है, और एक जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ वो आपको पता है, उसके हिसाब से आपको सेट करना है। और इस ड्यूरेशन के दौरान आपको अच्छे से कंसंट्रेट होकर, फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। फिर जब ये सेशन कंप्लीट हो जाए, चाहे आपका सेशन आपने 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, लेकिन प्रयास करना कि आप कि 1 से 2 घंटे बीच में हो। 3 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें आपको फोकस घट जाएगा, तो प्रयास करना 1 से 2,
चाहे आप 1 घंटे बनाओ 14 घंटे का, और जम के पढ़ो उसमें। फिर उसके बाद एक ले लो 10 से 15 मिनट का ब्रेक। क्या लेना है आपको? ब्रेक लेना है, राइट। एक बात क्लियर, ठीक है दोस्त। अब उस ब्रेक में आपको क्या करना है वो आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब देखिए, तो दूसरी बात क्लियर हो गई, ठीक दोस्त। दूसरी बात हमारी क्लियर हो गई कि हमें एक शेड्यूल तैयार करना है, राइट। दूसरा, उस शेड्यूल को ब्रेक कर देना है। किस प्रकार से? डिवाइड योर स्टडी टाइम इनटू फोकस सेशंस, ठीक है। चाहे आप इसमें 1 घंटे में डिवाइड कर दो, चाहे 2 घंटे में, ठीक है। और इसके बाद एक 10 से 15 मिनट का ब्रेक। उस ब्रेक में क्या करना है आगे आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा काम आपको क्या करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है? प्रियोरिटाइज टास्क्स। इसका सेंस दोस्तों क्या है? हाई प्रियोरिटी टास्क्स, टैकल देम फर्स्ट, पहली चीज, एंड फोकस ऑन योर चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग योर पीक कंसंट्रेशन आवर्स, ठीक। 2 चीज़ें हैं। क्या 2 चीज़ें क्या हैं? कि सबसे पहले आप प्रियोरिटाइज करो कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए है, ठीक है, या दूसरे पढ़ो। या दूसरा तरीका है कि जो सब्जेक्ट आपके लिए चैलेंजिंग है, जो सब्जेक्ट में आप वीक हो, पहले वो आप उसे पढ़ो। क्योंकि जब आप पढ़ने की स्टार्टिंग करते हो तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है क्या होता है? पीक पर होता है। तो आपको क्या करना है उस समय? आपको क्या करना है? तो आपको एज ए सब्जेक्ट पढ़ने हैं जिसमें आप वीक हो, राइट। तो पहले आप उसको पढ़ो। इससे क्या होगा? आपके पास एनर्जी रहेगी तो आप उसमें अच्छे से ज़्यादा टैकल कर पाएंगे, ठीक। ये आपको दूसरा काम हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हो गया? कि उन्हें पढ़ना है जो आपके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो, उन्हें आपको पहले टैकल करना है, ठीक है। अब बात आएगी 4th स्टेप। 3 स्टेप कंप्लीट, आपने शेड्यूल तैयार किया, उसे अच्छे से ब्रेक किया, फिर आपने जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट हैं आपने उसे पहले पढ़ रहे हो आप, ठीक है। अब बात आई फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है। 4th स्टेप है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मीन्स इंगेज होकर, पूरी तरह से इंगेज होकर पढ़ना है। इसके लिए चाहे आप रीडिंग कर सकते हो, इसके लिए आप राइटिंग कर सकते हो, या आप स्पीकिंग कर सकते हो। मीन्स अगर आप लगातार बैठे रहे हो और कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप क्या होगा? थोड़ा सा डलनेस आएगी और नींद आने लग जाएगी। तो इसको आपको अगर अवॉइड करना है तो आपको या तो आप लिखते रहो, या आप स्पीक करते रहो, बोलते रहो, राइट। रीडिंग करते रहो, या राइटिंग करते रहो, या स्पीकिंग करते रहो। मतलब टोटली आपको इंगेज रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप इन तीनों में से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं ताकि आप एक्टिव रहें। चाहे आप रीडिंग करो, राइटिंग करो, या इसमें क्या लिखा है? रीडिंग करो, राइटिंग करो, या स्पीकिंग करो। इन तीनों एक्टिविटीज़ में आपको करना है ताकि आप एक्टिव लर्निंग करो, आप इंगेज रहो अपनी पढ़ाई के दौरान, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा स्टेप? दिस इज़ द 4th स्टेप, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। 5वां स्टेप क्या लिखा गया है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो पहली चीज़, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम मोबाइल को साथ में लेके बैठते हैं, ठीक है। और आज की जो जनरेशन है, लगभग ऑलमोस्ट जो क्लासेस हो रही हैं, हम लगभग सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो अच्छी बात है, क्लासेस आपको लेना है। क्लासेस लेने के बाद मोबाइल को आपको जितने भी आपके सोशल मीडिया के जो अभी हैंडल्स हैं, ठीक है। क्या कहाँ गया दोस्तों? अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, टर्न ऑफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ठीक है। यानी जो भी आप सोशल मीडिया ऐप चलाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके जो नोटिफिकेशंस उसे ब्लॉक कर दो या उसे डिलीट कर दो, ठीक है। डिलीट दोस्तों मैं नहीं कहूँगा कि क्या करो, सिंपली उसे आप ब्लॉक कर दो। मतलब नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दो। जब आप पढ़ने दौरान आप पढ़ते रहिए, फिर जब पढ़ने के बाद उठिए तब देख लीजिए ना, ठीक है, ताकि आप बीच में डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मीन्स टर्न ऑफ सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, फाइंड अ क्वाइट स्टडी स्पेस, ठीक है। यानी एक शांत जगह ढूंढें ताकि आप वहाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक दोस्तों। घर का कोई कोना जहाँ पर बिल्कुल शांति रहे, या आप एज वेल एज कोई लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको बिल्कुल एक पीस, एक शांति का माहौल मिले ताकि आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ सको, ठीक। ये हो गया आपका 5वां स्टेप कि सोशल मीडिया से दूर रहना है, या तो उसे डिलीट कर दो या उसके नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दो। जब आप पढ़ लेने के बाद में उठो तब उसे देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं 6th स्टेप क्या है? मिक्स सब्जेक्ट्स। इसका दोस्तों सेंस क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू किया और आप लगातार एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि एक आपके अंदर एक डलनेस होगी, एक मोनोटोनस हो जाएगा, मतलब नीरस लगने लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक सेशन में एक सब्जेक्ट पढ़ो,
अगले सेशन में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, फिर अगले सेशन में कोई तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो। तो इससे क्या होगा, डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप इंगेज रहोगे और ना ही आप क्या फील करोगे, ना ही आप डल फील करोगे, ना ही मोनोटोनस आप फील करोगे। ठीक है, तो छठा स्टेप क्या है, मिक्स सब्जेक्ट करके पढ़ना है आपको। ठीक है, एक सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ना, एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, सेवंथ इज सेट गोल्स, यानी आपको क्या करना है, वीकली या डेली आपको गोल सेट करने हैं। गोल सेट यानी जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें आपको सेट करना है गोल्स कि मुझे इस वीक में ये चैप्टर कंप्लीट करना है या इस डे में एक टॉपिक कंप्लीट करना है। इससे क्या आपके पास एक टारगेट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब आप पढ़ रहे हो, इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी, कि आपने उस 8 घंटे में क्या पढ़ा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो चाहे 1 घंटे पढ़ो, प्रोडक्टिविटी मैटर्स अलॉट। ठीक है, तो इसका सेंस क्या है कि सेट गोल्स करो, मतलब आपको बताना होगा कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में इस वीक में टॉपिक समाप्त करना है या एक चैप्टर समाप्त करना है। तो इससे क्या होगा, आपके पास गोल होगा और इससे क्या होगी, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने का जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक दोस्त, अब बात करते हैं एट्थ स्टेप। एट्थ स्टेप क्या है, स्टे मोटिवेटेड ओके एंड ऑर्गेनाइज्ड। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मोटिवेटेड रहना है आपको। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, जब आप इतनी चीज़ें फॉलो करेंगे ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप से होगा कि स्टे मोटिवेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डिसिप्लिन होकर काम को करना है और मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेशन के तौर पर आप कोई बाहरी वीडियो मत देखें। पहली चीज़, जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है, या अगर मोटिवेशन की कमी है तो आप अपने घर की सिचुएशन को देखिए और अपने माता पिता के चेहरों को देखिए, तो आप अंदर मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइन्थ देखिए, नाइन्थ टॉपिक क्या है, एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है, एडजस्ट योर प्लान। ठीक है, कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि माहौल कभी कभी चेंज हो जाते हैं, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना क्विकली, उसे आपको ध्यान रखना है, एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आ गई। ठीक है, 10th टॉपिक क्या है, माइंडफुल स्टडी। माइंडफुल स्टडी, बी प्रेजेंट एंड फोकस्ड ड्यूरिंग स्टडी सेशंस। ठीक है, पढ़ना है। जो दोस्तों टॉपिक यहाँ पर हमने लिखा था क्या, कि एक्टिव लर्निंग, वही दोस्तों कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक, फोकस्ड होकर, प्रेजेंट होकर, बिल्कुल ध्यान से जमकर, तन मन धन से पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोस्तों, यही बात यहाँ पर की गई है। एंड द लास्ट वन, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स एडिक्वेट स्लीप, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको क्या करना है, पहली चीज़ कि एक आपको एडिक्वेट स्लीप यानी पर्याप्त नींद लेनी है। 6 से 7 घंटे की आपको क्या लेनी है, एक एडिक्वेट, एक पर्याप्त नींद चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा। राइट, माइंड बॉडी पूरी तरह से क्या होगी, रिलैक्स होगी। ठीक, हेल्दी डाइट, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, जो घर का खाना बन रहा है सिंपली आपको वही ग्रहण करना है। ठीक है, हेल्दी डाइट आपको चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज रेगुलर एक्सरसाइज, और अपने शेड्यूल में आधे घंटे का ओके और या 1 घंटे का एक शेड्यूल बनाओ जिसमें आप एक्सरसाइज करो। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका जो माइंड होगा वो क्या होगा, फ्रेश होगा, और बॉडी बिल्कुल क्या रहेगी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग रहेगी। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड और शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक दोस्तों, अगर आप पूरी ईमानदारी से इन चीज़ों को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, देन श्योरली आप इस टारगेट को अचीव करेंगे, यानी 8 आवर्स इंटू 365 डेज आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे और फाइनली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, तो एक बार मैं इसको समराइज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। पहला काम क्या करना है, आपको शेड्यूल बनाना है, शेड्यूल। दूसरा, उसको ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक कर लेना है ब्लॉक्स में। ठीक है, और तीसरा काम करना है, जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स हैं राइट, उनको पहले पढ़ना है। फोर्थ, एक्टिव लर्निंग करनी है, यानी इंगेज होकर पढ़ना है, फोकस होकर पढ़ना है, चाहे इसके लिए आपको राइटिंग करनी पड़े, चाहे आप रीडिंग करो, चाहे स्पीकिंग करो। राइट,
वही दोस्तों का सेंस है, चाहे आप बोलो चाहे लिख कर पढ़ो, लेकिन इससे क्या होगा, एक्टिवनेस होगी। ठीक है, तो ये आपको फोकस करना है। 5वां, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। जो भी सोशल मीडिया आपके हैंडल्स हैं उनको, उनका जो नोटिफिकेशन उसे ब्लॉक कर दो। ठीक है। 6 का है, एक सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ना है, अलग अलग सब्जेक्ट करके पढ़ने हैं। 7 क्या है, सेट गोल्स, वीकली डेली गोल्स बनाओ, इससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके। 9th क्या है, एडेप्टेबिलिटी बढ़ाओ। ठीक है। 10th फोकस्ड होकर स्टडी करना है। एंड 11th डेली एक्सरसाइज करनी है, मेडिटेशन करना है। ठीक है। हेल्दी डाइट पर फोकस करना है और एडिक्वाट नींद, एक पर्याप्त स्लीप चाहिए। ठीक है। तो इन सब को अगर आप ध्यान से देकर चलेंगे तो 8 into 365 days इज़ पॉसिबल फॉर यू। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपके अंदर आग है, राइट, अगर इस सीने में आग लगी, सफलता की जुनून है, सफल होने का, अपने करियर को सेट करने का, ठीक है, तो इन स्टेप्स की हमें ज़रूरत नहीं होती, आप खुद ही रात में जाग कर पढ़ोगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि वीडियो ये आपको पसंद आई होगी। तो यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन स्टूडेंट को पहचानेंगे जिसकी इसकी ज़रूरत है, तो क्या होगा, आपकी भी सहायता हो जाएगी उनके माध्यम से, आपके माध्यम से। ओके। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।